Hi everyone. So, this is the day 1 of my 15 days study challenge. So friends, today is 22 August Friday. So सुबह उठी तो देखी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. That's why मैंने स्कूल जाने का प्लान कैंसिल किया एंड डिसाइड किया कि आज घर पर ही पढ़ते हैं. सो मैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ गई थी सुबह, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस स्कूल जाना था. बट नाउ घर पर रहकर पढ़ने के लिए डिसाइड कर ही लिया है. सो लेट्स स्टार्ट. एट द वेरी फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट बायोलॉजी बॉटनी एंड द चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो इस चैप्टर को मैंने इधर उधर से कर रखा था. आई मीन टॉपिक कभी ये पढ़ती थी तो कभी वो. सो आज टाइम है, सो मैंने सोचा कि इसको पूरे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ, बिकॉज ये बोर्ड्स एंड स्कूल दोनों के टेस्ट में आने वाला था. बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं इस चैप्टर को रिवाइज कर रही थी. दैट्स वाई ये चैप्टर पूरा रिवाइज करने में मुझे 1 hour and 30 minutes लग गए. इसको करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी. सो मैंने जाकर कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही ले लिया, केक वगैरह. गई थी ब्रेक 30 minutes का लेने के लिए, बट पूरे 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पे वापस ही से पढ़ने को बैठ गई थी. नाउ दिस टाइम आई सेट डाउन टू स्टडी केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स. एंड लिटरली यहाँ पे मैं इतना स्पीड लिख रही थी कि इतना स्पीड कोई लिख ही नहीं सकता भाई. इतना स्पीड देखकर कोई भाग ना जाए वीडियो देखते देखते. दैट्स वाई मैंने टाइम लैप्स पे कर दिया. किसी से भी पूछ लो इस चैप्टर के बारे में, वो बोलेंगे भाई इतना इजी चैप्टर है कि क्या ही बताऊं. बट जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए गई तो मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा. पानी सर के ऊपर आ गया था. लेट मी एक्सप्लेन गाइज. और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब से इस चैप्टर का लेक्चर मैंने लिया, ये चैप्टर ख़त्म किया, उसके बाद से लिटरली मैंने एक बार भी इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है. सो आज मैं 1 शॉट लेकर बैठ गई थी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने के लिए. सो मैं दूसरा टीचर प्रेफर कर रही थी यहाँ पे. सो पता नहीं कोई भी एक टीचर का मुझे लेक्चर मिला, PW का ही. एंड लिटरली गाइज वो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ. सो सारे टर्म्स को अच्छे से समझते हुए यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था फॉर्मूला शीट बनाना, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है एग्ज़ाम के टाइम पे. एंड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सबको. गाइज मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं. सो इतने बड़े दुख के साथ ही मैंने 15 डेज का स्टडी चैलेंज लिया है. आई थिंक स्कूल वाले थोड़ा सा और डिले कर सकते थे 1-2 हफ्ता, बट क्या क्या भाई इन्होंने. सो अब जो भी है हमें तो प्रिपेयर होना पड़ेगा. सो फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर मैंने क्लियर करके यहाँ पे 3rd चैप्टर के ऊपर आई हूँ. एंड या केमिकल काइनेटिक्स. सो फटाफट से मैं इसको करने वाली हूँ. एंड वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी मेरी थोड़ी वीक है, बट उसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे होते हैं भाई. प्लस 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 बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है. सो जब तक ये चैलेंज चल रहा है 15 डेज वाला, तब तक मैं सोच रही हूँ कि हमेशा एक शॉर्ट्स डालूँ, मतलब हर दिन एवरीडे. बट हाँ, देखती हूँ कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है. सो गाइज बी रेडी, शॉर्ट्स आने वाले हैं, देखना मत भूलना. लिटरली 3 hours 30 minutes लगाकर मैंने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया, रिवाइज कर लिया, फॉर्मूला शीट बना लिया, प्लस ग्राफ का भी एक शीट बना लिया, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ है. सो ये रही मेरी प्यारी सी फॉर्मूला शीट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. सो फाइनली हेयर गाइज इस चैप्टर का सारा काम खत्म हो गया. शॉर्ट नोट्स भी बन गए, फॉर्मूला शीट भी बन गया, ग्राफ शीट भी बन गया. ये चैप्टर मैंने रिवाइज भी कर लिया. बस अब जो बचा है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. सो मैं इसमें भर भर कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ. बट सच्ची बताऊँ तो केमिस्ट्री के लिए मेरे पास कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं है. सो अगर आपको कोई अच्छा सा क्वेश्चन बैंक पता हो तो प्लीज़ सजेस्ट करना मुझे कमेंट में. पूरे 3.5 घंटे स्ट्रेट बैठकर मैंने सारा कुछ ख़त्म कर लिया. एंड या उसके बाद मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी. सो आई हैव दिस क्रीम रोल माई फेवरेट. चलो फटाफट से कमेंट कर दो आप में से किस किस को ये पसंद है. आफ्टर डैट मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया. उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली थी बायोलॉजी. हाँ, अगेन बायोलॉजी, बिकॉज इसने मुझे अलग से हेडेक दे के रखा है, क्या ही बताऊँ. अनीशा, बायोलॉजी और हेडेक, ये क्या बोल रही हो? रुको गाइज, लेट मी एक्सप्लेन. सो फर्स्टली यहाँ पे देखो, मैंने इकोसिस्टम चैप्टर ये अभी ख़त्म किया है. इसमें मैंने 1 शॉट का लेक्चर लिया, बिकॉज बैच में ये चैप्टर नहीं हुआ है, बट एग्ज़ाम में आ रहा. हाँ बिल्कुल ऐसे ही 3 चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं बट बैच में नहीं हुए हैं. सो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए कवर करना, बिकॉज बैच में अलग यूनिट चल रहा है एंड स्कूल में दूसरे चैप्टर्स चल रहे हैं, प्लस मुझे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर होना है. सो मैं प्रीवियस वाले
वाले चैप्टर जो मैं पढ़ रखा है मैंने वो रिवाइज करूँ ये या न्यू चैप्टर पढूं या बैच वाला करूँ। सो मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ। सो 3 चैप्टर है छोटे छोटे, सो मैं उसको सोच रही हूँ अच्छे से कंप्लीट कर लूँ थोड़ा टाइम देकर। सो यहाँ पे मैंने यूट्यूब से ये कंप्लीट किया इकोसिस्टम। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है, और मैंने इसके कोई एक्स्ट्रा में नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, एनसीईआरटी से ही पढ़ लिया। उसके बाद थोड़ा लाइट सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश पे आई मैं, एंड यहाँ पे ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये पोम था। सो या इसको मुझे कंप्लीट करना था बिकॉज या ये भी हाफ ईयरली में आ रहा है। सो इसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया एंड कंप्लीट कर लिया, एंड इसके साथ हाफ ईयरली में जितने भी पोम आ रहे हैं सारा कंप्लीट हो गया मेरा। अब बस 2 स्टोरीज है जिसको मुझे कवर करना है, वरना इंग्लिश का सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट। हाफ ईयरली है गाइस, एंड अच्छा स्कोर करने के लिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो देखते हैं इन 15 डेज में हम क्या तोड़ फोड़ कर सकते हैं। बाकी इस चैलेंज में जुड़े रहना मेरे साथ और शॉर्ट्स देखना मत भूलना। ओके, सी यू सून, कीप स्टडिंग, ओके बाय।